Good morning, student. Today we discuss stoichiometry and calculation based on stoichiometry. देखिए stoichiometry क्या है? एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमें केमिस्ट्री में यूज़ होता है और उससे रिलेटेड हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं. अब ये हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो इस पे ही डिपेंड है, इसलिए इसको समझना और इसका आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि एक्चुअल में अपन को केमिस्ट्री में और लैब में करना क्या है. ठीक है ना. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक स्टैचियोमेट्री. ठीक है ना. तो ये मैं थोड़ा सा बुक से बताने वाली हूँ, इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जो इसमें दी हुई हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या है ये. वी नो दैट द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना. आई नो specify the quantitative relation between the reactant and products. ये हम सबको पता है, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है कि हमारी केमिकल इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, केमिकल रिएक्शंस, और उसमें हम जब उन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शंस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन बन रहा है, कितने एटम्स कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी रिएक्शंस में. ठीक है ना. A number of useful calculations are possible with the help of them. ठीक है ना. हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं, उस किस अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं और कैलकुलेशन को किस अमाउंट से हमें करना है, ये सारा हमें कहाँ मिल जाता है, केमिकल इक्वेशन में. ठीक है ना. The calculation based on the quantitative relations between the reactant and product taking part in a chemical reaction is called stoichiometry. ठीक है ना. हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी अभी हमने क्या सीखा था, हमने सीखा केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस बनाना, फिर हमने सीखा उसको बैलेंस करना. अब हम सीख रहे हैं कि जब हमने उसको बैलेंस कर लिया तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स आर यूज इन दिस रिएक्शंस, और उनको हमें कैसे करना है. ठीक है ना. चलिए, तो स्टैचियोमेट्री क्या है हम फिर से देख लेते हैं. द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशन. क्या है क्वांटिटेटिव रिलेशन, कि कितने हमारे रिएक्टेंट्स हैं और कितने हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. जब हम इन दोनों में क्या है रिलेशन शो करते हैं कि हमने वन मोल ऑफ रिएक्टेंट लिया था तो हमें 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिला, तो ये क्या रिलेशन बता रहा है, ये स्टैचियोमेट्री रिलेशन बता रहा है. ठीक है ना. और जब हम इस तरीके का रिलेशन देखते हैं कैलकुलेशन या अपनी इक्वेशन में, तो वो कौन सी मेट्री होती है, वो स्टैचियोमेट्री होती है. ठीक है ना. चलिए, स्टैचियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है. ग्रीक वर्ड में स्टैचियोमेट्री का मीनिंग जो दिया है वो है स्टैचुएन से एलिमेंट. मतलब स्टैचुएन जो एक वर्ड है उसको यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में एलिमेंट बोलते हैं, और मैट्री या मेट्रॉन मतलब होता है मेजर. तो जब ये दोनों वर्ड कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है स्टैचियोमेट्री, जहाँ पे हम क्या करते हैं एलिमेंट को मेजर करते हैं. क्या कर रहे हैं, स्टैचियोमेट्री मतलब होता है एलिमेंट्स को मेजर करना, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मोल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है ना. चलिए, देयरफॉर स्टैचियोमेट्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना. स्टैचियोमेट्री है तो हम बहुत सारी और बहुत तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को समझना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसका, केमिस्ट्री का. Chemical techniques used to calculate amount of reactants and product of chemical reactions. Okay. Following types of questions may be solved on the basis of above calculations. अब देखिए स्टैचियोमेट्री से हम किस टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए. तो इन्होंने मेंशन किया है कि आप किस तरह की कैलकुलेशंस को या रिलेशन को जो कि आपकी इक्वेशन में या केमिकल इक्वेशन में शो हो रही हैं वो हम देख सकते हैं. ठीक है ना. तो देखिए फर्स्ट वन है आपकी ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बेस्ड हो किसमें, बेस्ड ऑन मास रिलेशन में. मतलब जब आपका प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट कैसा हो, मास में उसकी वैल्यू दी हो, और आपका रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट कैसा हो वो भी आपकी वैल्यू मास में दी हो, और दोनों को हमें कंबाइन करना है, रिएक्ट करना है, तो वो कैलकुलेशन आती है मास एंड मास रिलेशन में.
ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन जो बेस्ड है वो मास और वॉल्यूम है। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है वो मास में दिया हुआ है और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको वॉल्यूम में बनाना है, तो वो रिलेशन किस में आता है, मास वॉल्यूम रिलेशन में। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम, जब आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही किस में, वॉल्यूम में दिए हों, तो वो रिएक्शंस आती हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिएक्शंस में, ठीक है। और लास्ट है जो कि हम लैब में करने वाले हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम आपको लैब में सिखाएंगे। जब भी हम लैब जाएंगे तो ये वाली कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। जैसे बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास रिलेशन, यहाँ पे हम ट्राइट्रेशन पढ़ते हैं जो कि हम लैब में परफॉर्म करेंगे, तो ये हम बहुत लास्ट में समझेंगे। जब कभी हम लैब जाएंगे तो हम आपको ये कैलकुलेशन लैब में सिखाएंगे, ओके। तो ऊपर की जो 3 है वो हमें अभी करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्थ वन सिर्फ ये आप अगर लिख के छोड़ देंगे कि ये इट इज बेस्ड ऑन ट्राइट्रेशन एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस और वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो भी इतना काफ़ी है, ठीक है ना। बाकी आपकी बुक में तो इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से है ही। चलिए तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब एक एक करके, किसको, मास एंड मास रिलेशंस को, मास एंड वॉल्यूम रिलेशंस को एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशंस को। उसके पहले इन्होंने कुछ स्टेप दिए हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है, जो भी हमारी ये रिलेशन आएंगे उनको हमें जिस तरीके से सॉल्व करना है वो स्टेप्स दिए हैं कि फर्स्टली हमें क्या करना है। तो हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड वाइल डूइंग स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स फॉलो करना है। जैसे कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड है, जैसा कि मैं अभी करके बताऊंगी आपको सारे क्वेश्चंस, तो उसमें हमें क्या करना है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको सबसे पहले उसको बैलेंस्ड करना है, फिर उसको लिखना है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हमने आपको प्रोवाइड करी है उसको आप बैलेंस करिए, फिर उसको लिखिए। चूज द सिंबल्स ऑफ और फॉर्मूला ऑफ द गिवन सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। आपको उस सब्सटेंस या फॉर्मूला को चुनना है जो कि आपको वहां पे डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। राइट द वॉल्यूम, मास, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास ऑफ द रिलेटेड सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला। फिर हमें उन सब के जिनके भी हमें क्या पता है, हमें वॉल्यूम पता है या मास पता है या फिर क्या एटॉमिक मास पता है या मोलिकुलर मास है, हमें वो सब लिख लेना है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में कैलकुलेट द आंसर यूजिंग अबव डाटा, और उससे हमें अपना आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ, पर अभी के लिए स्टैचियोमेट्री का इंट्रोडक्शन इतना ही है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस पर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मास एंड मास रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देख रहे हैं, जो भी हमने अभी स्टैचियोमेट्री में पढ़ा है उसका फर्स्ट जो हमारा था मास एंड मास रिलेशन, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन रीड करके देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, मतलब क्या, KNO3, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, राइट द इक्वेशन आल्सो, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया, इसी के साथ आपको क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप KNO3 को हीट कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको। इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, मतलब जब आपने उसको हीट किया तो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन मतलब हमारी जो हीट हो रही है ना उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और KNO3 में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमें फर्स्टली KNO3 से हमें क्या बना, ठीक है, KNO2, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है तो हमें कुछ तो देखना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन कुछ निकलेगी। तो मान लीजिए हमने अभी एक एटम उसका निकाल दिया है, ठीक है ना, KNO2 बच गया, ठीक है। अब एक बात देखिए, क्या ये बैलेंस्ड है, देखिए इसको सबसे पहले हम बैलेंस्ड कर लेते हैं। अगर हम इसके क्योंकि अब कैसे आप सोचेंगे बैलेंस्ड है, यस मैम ये तो इतने नहीं, देखो ऑक्सीजन
देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है, तो आप कहेंगे यस मैम बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है, बट आपको देखना पड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कभी भी मोनो एटॉमिक नहीं होता, ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, डायटॉमिक। दैट मीन्स ये 2 एटम साथ में होते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पे फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल नहीं रह पाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसी के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये 2 हो जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी सब डबल हो जाएंगे कि नहीं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास डबल डबल हो गए, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से बैलेंस कर दिया। समझ में आया सबको। अब देखिए इन्होंने बोला था राइट द इक्वेशन ऑल्सो, तो इक्वेशन हमने राइट कर ली है। अब हम देखते हैं कि क्या, अब सबसे पहले देखना ऑन द हीटिंग 5 ग्राम। अब देखिए मास और मास रिलेशन है, तो इन्होंने ग्राम में, मास हमेशा किस में आता है, ग्राम में, तो इन्होंने ग्राम में आपको ऑलरेडी क्या दे दिया है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट। दैट मीन्स आपके पास कितना है पोटेशियम नाइट्रेट, 5 ग्राम। उससे भी अगर हम छोड़ दें तो देखिए, अगर हम इसका क्या है KNO3 का हम क्या निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो किस तरीके से, K का कितना होता है 39, देन प्लस करेंगे और N का 14 और फिर O का, O में हमारे 3 का मल्टीप्लाई होगा, O3 है ना, यस, तो 3 × 16। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 3 × 48 प्लस 14 प्लस 39, ठीक है। अब इन सब को हम सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा ये 202, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ देखिए इसका तो हमने अभी निकाला, अब बचा है इसका। तो अगर हम इसका, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी बात की गई है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, दैट मीन्स हमें ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हुई ये, तो उसके लिए हम पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का होता है 16, उसमें 2 आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितना आ गया 32, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको, ये कैसे किया हमने ये भी समझ में आया। अभी हमने O2 का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला है और यहाँ पे KNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अबव डाटा हम कुछ इस तरीके से अपनी इक्वेशन जमाते हैं। अब ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केमिस्ट्री में कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बर्ड प्रॉब्लम करते थे उसी तरीके से हमें करना है। कैसे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अबव डाटा 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट गिव्स कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर 5 ग्राम। अब देखिए जब इतने ग्राम हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट था तो वो 32 ग्राम बना रहा है, तो अब इन्होंने पूछा है कि 5 ग्राम KNO3 gives। अब देखिए जब हमने ये मैथमेटिक्स में सीखा है बहुत अच्छे से, तो ये सबको आएगा कि जब 202 ग्राम्स KNO3 हमें 32 ग्राम क्या दे रही है ऑक्सीजन, तो 5 ग्राम्स कितनी देगी, तो हम किस तरीके से कर लेंगे, 32 × 5, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, यस 202, ओके, ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, आप सभी वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, किसी को कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप स्वयं को कैलकुलेट करिए और देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर। यस, 5 2 10 and 1 कैरी, देन 160 डिवाइडेड बाय 202 और आपका कुछ आंसर आ जाएगा 0.792 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन, 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट से कितनी ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, 0.792 ग्राम, कितनी 0.792 ग्राम, ओके।
चलिए ये इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। नाउ वी सी सेकंड टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, ओके। दिस इज मास वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन, ओके। फर्स्टली, how much calcium carbonate will be required to obtain 11.2 liter carbon dioxide at NTP, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिया है हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड, आपको बताना है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में, कितने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में, बताना है आपको ये, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो आपके पास इक्वेशन है CaCO3, ठीक है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। आपके पास कैलकुलेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो ठीक है, हमें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताना है कि कितना हमें कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, किसको बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। मतलब हमें किसको कैलकुलेट करना है, CO2 को, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे किसके बारे में पूछा गया है, CO2 के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली देखिए, चाहे हम कोई भी कैलकुलेशन करें, हमें स्टेप वही फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हमारे स्टैच्यूमेट्री में दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया था, फर्स्टली हमने इसको एक इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन को बैलेंस्ड किया। तो हम पहले देख रहे हैं क्या यहाँ पे सब बैलेंस्ड है, कोई मोनोएटॉमिक एटम अकेला तो नहीं है या डायटोमिक, तो हाँ ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमने सेकंड क्या किया था, सेकंड हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था। अब देखिए मास यहाँ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये कैसी है, मास वॉल्यूम रिलेटेड है, तो मास तो होगा, इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, मास भी निकालेंगे कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, देखिए कैल्शियम का है 40 प्लस, कार्बन का है 12 प्लस, और ऑक्सीजन फिर से 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। कितना आएगा बताइए, यस 100 ग्राम, ओके गुड। चलिए अब इसी तरीके से, अब यहाँ पे एरो के इस तरफ देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है CO2 का, तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं। CO2 का है तो कार्बन का अगेन 12 है एंड देन 2 × 16, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 16, कितने 16, ठीक है ना। तो अब हम कर देंगे 12 प्लस 32, कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, यस कितना 4 and 4, कितना हुआ 44, ठीक है। चलिए अब एक बात क्वेश्चन में नोटिस करने वाली है, क्या बताइए, ये निकालने के बाद जल्दी, चलिए बट हमें यहाँ पे इसका मास नहीं निकालना है, यहाँ पे जो हमने मास फाइंड करना है, क्योंकि ये देखिए मास ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेशन है, तो हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये हमें वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम में इसका मास कितना आएगा 22.4 लीटर, कितना है नॉर्मल टेम्परेचर में। इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप रिलेटेड किससे, मास और वॉल्यूम से करें, तो आपका एक साइड क्या निकलेगा, मास में निकलेगा, दूसरे साइड जो आपको है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी मेंशन है, आप देखिए, ऑब्टेन 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपको इतना गिवन होगा, इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, हमने इसका तो निकाल लिया, ठीक है, इसका हमने कैसे निकाला, इसका हमने इसको डबल कर दिया सीधे, CO2 है तो यहाँ से ये CO2 था, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आगे हमारा 22.4 लीटर,
ठीक है ना। अब अगेन हम बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड प्रॉब्लम में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, हमें वैसे ही करना है। हमें लिखना है 22.4 लीटर CO2 it is obtained (100 ग्राम CaCO3). ठीक है ना। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। क्या निकालना है? हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जब हमें कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने ये लिखा है यहाँ पे उल्टा। ठीक है ना। 22.4 लीटर CO2 इज ऑब्टेन 100 ग्राम। यस, हमें इतना CO2 कितना दे रहा है? 100 ग्राम्स दे रहा है। तो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना है? 11.2 क्या 11.2 लीटर CO2 इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो हम फिर अगेन वही कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना कुछ आ जाएगा? 100 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 ग्राम CaCO3। ओके, तो इस तरीके से हमें इन कैलकुलेशंस को करना है। ठीक है, आप सभी को होप समझ में आया होगा। देखिए इसमें हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, हमें क्या निकालना था? हमें रिएक्टेंट निकालना था। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रोडक्ट से कंपेयर करके निकाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने जब रिएक्टेंट निकाला तो सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन थी, हमने उसको कंपेयर किया। मास वॉल्यूम है तो हमने पहले क्या किया? मास है तो हमने पहले किसका? रिएक्टेंट का मास निकाला, और जो हमारा प्रोडक्ट था उसका हमने वॉल्यूम निकाला। ठीक है, क्योंकि ये इसके कितने रिक्वायर्ड हो रहा था और इससे डबल हो रहा था, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया है। ठीक है ना, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने अगेन जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, हमने उसी तरीके से किया है कि 22.4 लीटर CO2 इज ऑब्टेन बाय 100 ग्राम CaCO3, तो 11.2 लीटर CO2 इज ऑब्टेन, तो हमारा आ जाएगा 50 ग्राम्स ऑफ CaCO3। ओके, चलिए, तो ये हमने देख ली दो तरह की कैलकुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारी है वॉल्यूम रिलेटेड। ठीक है ना। लास्ट फोर्थ वन मैंने अभी आपको बताई कि वो हमको नहीं करनी है, क्योंकि वो हम लैब में करने वाले हैं, तो ये हमारी लास्ट है, थर्ड वाली। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप की कैलकुलेशंस हमें करनी होंगी। ठीक है ना। तो लास्ट हमारी है वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं हम। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन react with 2 liter of carbon monoxide to form carbon dioxide. Calculate the volume of the carbon dioxide obtained in this reaction at standard temperature and pressure. Okay, चलिए, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी इक्वेशन बनाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हमारी इक्वेशन क्या है? यस, पहले क्या ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ओके, तो हम ये देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे साथ पास तो पहले। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। अब देखिए, मैंने यहाँ 2 इसलिए कट कर दिया क्योंकि मैं पहले बोलना चाहती थी फिर लिखना चाहती थी। देखिए हमारा ऑक्सीजन अकेला तो नहीं आएगा, ये डायटोमिक है, तो हम इसको 2 लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया? 2। तो हमें अगर बैलेंस करना है तो हमें सब 2 चाहिए होंगे, क्योंकि हमारा क्या बन रहा है प्रोडक्ट? देखिए, ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2। ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे मैम एक सी है तो एक O को क्या हम उड़ा देंगे? बताइए, नहीं, एक O बच रहा है, इसलिए हम इधर भी 2 लगा देंगे अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना। तो 2CO प्लस O2। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, बैलेंस हो गई कि नहीं?
यस अभी राइट हैंड साइड पे लिखना बाकी है, ठीक है ना। यस तो हमने लिख दिया। अब ये फुली हमारी जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से हमारे दोनों साइड क्या है, बैलेंस हो गई, ठीक है। 2 एटम कार्बन के हैं, 2 एटम कार्बन के हैं, फिर कितने ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 और 2 4 हैं, तो यहाँ पे भी 4 हैं, हो गई ना बैलेंस अब इक्वेशंस। यस चलिए अब हमने क्वेश्चंस पे जाते हैं। इन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 लीटर, ठीक है। 1 वॉल्यूम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। 1 वॉल्यूम बोले नहीं, देखिए 1 मिनट, ऑक्सीजन कितना है 1 लीटर, तो हम इसको 1 वॉल्यूम भी बोल देंगे। ये वॉल्यूम रिलेटेड है, 1 लीटर बोले या 1 वॉल्यूम, बात उतनी ही है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमने ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लिया है 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ हमारा मॉलिक्यूल्स है वो कितना है 1 है, यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो कितना है 2 है, तो हम इसको 2 वॉल्यूम मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 2 वॉल्यूम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमारे जो मॉलिक्यूल्स का नंबर वो कितना है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है ना। इक्वेशन को बैलेंस करने पे हमने ये पाया, ठीक है ना। फर्स्टली हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को देखा, फिर हमने उसके बाद देखा यहाँ पे भी हमने 2 ऐड किया है, यहाँ पे भी किया है, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, डायटोमिक है। डायटोमिक नेचर, हम उसको सिंगल तो रख नहीं सकते, इसलिए हमने उसे दोनों साइड से बैलेंस किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्या, अगर आपको वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आप 2 लीटर बोल दीजिए या 2 लीटर बोल दीजिए, और इन सबको भी देखिए अगर आपको ये वॉल्यूम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लीटर भी लिख सकते हैं। 2 वॉल्यूम का मतलब 2 लीटर, 1 वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर, ठीक है ना। एंड देन लास्ट 2 वॉल्यूम का अगेन मीनिंग इज 2 लीटर, ओके। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यस हमने अपनी इक्वेशन यही की है, टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन ऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो जब आपने कैलकुलेशन को, अपनी इक्वेशन को बैलेंस किया तो आपके पास कितना आ रहा है, 2 लीटर 2 वॉल्यूम, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन ने बैलेंस करके दी है, तो यहाँ हमें कैलकुलेशन अब करना ही नहीं है, ये आंसर हमें यही मिल गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड react with 1 liter of oxygen gives 2 liter of carbon dioxide, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये आप सभी को पता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 लीटर। इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो 2 लीटर आया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। चलिए तो हमारा आज स्टैच्योमेट्री वाला टॉपिक हो गया है फिनिश। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इसी के साथ आपका स्टैच्योमेट्री वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को वो क्वेश्चंस करने हैं और सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है ना। आप करके देखिए, स्टैच्योमेट्री यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।